पिछले साल अक्टूबर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक मामला सामने आया था। हुआ ये था कि कुछ छात्राओं ने अपने प्रोफेसर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। उस समय आई खबरों के अनुसार बीएचयू के जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर एसके चौबे पर स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि वो शैक्षणिक टूर पर छात्राओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे। पूरा मामला क्या था? पिछले साल कुलपति राकेश भटनागर के पास शिकायत दर्ज हुई। जूलॉजी डिपार्टमेंट के 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप 3 से 9 अक्टूबर 2018 तक एक एजुकेशनल टूर पर ओडिशा गया था। उनके साथ ही प्रोफेसर एसके चौबे को भेजा गया था। उन लोगों को नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क जाकर वहां के जानवरों के बारे में जानकारी लेनी थी, अध्ययन करना था। लेकिन ये आरोप लगा कि प्रोफेसर चौबे सभी को कोणार्क सूर्य मंदिर ले गए और वहां पर लड़कियों के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार किया। उनके समूह के साथ एक गाइड भी चल रहा था। वहां पर उस मंदिर में मूर्तियां बनी थी जो संभोगरत थी। जब लोग वहां पहुंचे तो प्रोफेसर ने साथ चल रहे गाइड से कहा कि मेन पॉइंट पर आओ। उनका इशारा कथित रूप से यौन क्रियाओं के ऊपर बात करने से था जो मूर्तियों में दिखाई दे रही थी। इस वजह से वहां पे मौजूद जो स्टूडेंट्स थे वो काफी अनकंफर्टेबल हुए। उसके बाद जितने भी दिन वो समूह के साथ वहां रहे तब अलग अलग मौकों पर साथ आई छात्राओं का यौन शोषण किया। साथ आई महिला प्रोफेसर ने भी काफी अनकंफर्टेबल महसूस किया। प्रोफेसर चौबे के व्यवहार को लेकर पहले भी शिकायतें आती रहती थी, लेकिन लिखित में कोई आवेदन या शिकायत न होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इस बार लिखित शिकायत के बाद मामला उठा। विमेन्स ग्रीवांस सेल के पास मामला गया। कुलपति ने इसे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी को भेजा और प्रोफेसर चौबे को निलंबित कर दिया गया। आईसीसी ने अपनी जांच में आरोपों को सही पाया। अब क्या हुआ है? रिजवाना तबस्सुम ने द वायर हिंदी के लिए लिखी गई रिपोर्ट में बताया है कि छात्राओं ने इस मामले में शिकायत करके क्या कहा। उस रिपोर्ट के अनुसार छात्राओं ने जो शिकायतें की वो इस तरह थी। ट्रेन में बैठते ही प्रोफेसर चौबे अजीब नजर से देखने लगते। उनकी नजरें केवल लड़कियों के बॉडी पार्ट्स पर होती। टूर के दौरान एक बार मैं आइसक्रीम खा रही थी तो वो ये कहने लगे कि आइसक्रीम खा रही हो इसलिए ऐसी यानी मोटी हो। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी शादी की चिंता होगी और वो परेशानी में पड़ जाएंगे। टूर के दूसरे दिन हम लोग समुद्र तट पर गए थे। मैंने जैकेट और केपरी पहना हुआ था और एक कम गहराई वाली जगह पर अकेली नहा रही थी। तभी प्रोफेसर चौबे अचानक से पास आए और मुझे पीछे से कमर से पकड़ लिया। इसके बाद मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से को छूते हुए अपने हाथ को मेरे कपड़े के अंदर ले गए। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारा तो वो सब कुछ दिख गया जो नहीं दिखना चाहिए था, और फिर मेरे कपड़े ठीक करने लगे। ये बहुत सी शिकायतों में से कुछ का मजमून है। एक छात्र ने भी आईसीसी को बताया वे अच्छे टीचर नहीं हैं, हमेशा शादी, प्यार, लड़कियों के बॉडी पार्ट्स और डबल मीनिंग बातें करते हैं। किसी में भी सर को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब हमारी क्लासमेट के साथ समुद्र तट पर हुई घटना के बारे में पता चला तो बहुत बुरा लगा। बाद में अन्य छात्राओं ने भी उनके व्यवहार के बारे में बताया और हम सब ने फैसला किया कि हम इसके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। अब हुआ ये है कि जुलाई से प्रोफेसर एसके चौबे को दोबारा बहाल करने का निर्णय दे दिया गया। वीसी राकेश भटनागर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा उनको मेजर सजा दी गई है, उन्हें सेंसर कर दिया गया है, कड़ी चेतावनी भी दी गई है। उनके सर्विस रिकॉर्ड में ये बात जुड़ गई है कि वो सेंसर है। इस सजा के बाद वो किसी भी यूनिवर्सिटी के वीसी नहीं बन पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर चौबे ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। आईसीसी ने छात्र छात्राओं से बात की तो पता चला कि प्रोफेसर चौबे स्टूडेंट्स को उनके प्रैक्टिकल के नंबर काट लेने की धमकी दिया करते थे। यही नहीं, विभाग के अध्यक्ष ने भी माना है कि लिखित शिकायत अब तक ना होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, वरना इनको लेकर शिकायतें पहले भी आई हैं। वहां के वर्तमान स्टूडेंट से बात करने पर उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मामले ने टूर के बाद ही जोर पकड़ लिया था। विकास सिंह वहां के रिसर्च स्कॉलर हैं पॉलिटिकल साइंस में। उन्होंने हमें बताया कि बीएससी थर्ड ईयर बैच के जिन स्टूडेंट्स के साथ ये मामला हुआ था वो तो पास आउट हो चुके हैं कॉलेज से। अब नए सेमेस्टर में प्रोफेसर चौबे की बहाली हुई है। इसी यूनिवर्सिटी में पहले एक प्रोफेसर पर यौन शोषण के आरोप सिद्ध हुए थे तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया था। एक और प्रोफेसर पर आरोप लगे थे तो सख्त कार्रवाई हुई थी। अब इसी यूनिवर्सिटी में यौन शोषण के अभियुक्त को, जिसे आईसीसी ने भी दोषी मान लिया है, उसे इतनी ढील दी जा रही है, वार्निंग दे करके छोड़ा जा रहा है। अभी तक इस मामले में इतनी जानकारी है। इस मामले में अगर और कोई अपडेट आती है तो वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।